ओके बच्चों, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट करते हैं। आई होप आपको फर्स्ट पार्ट सारा समझ में आया। मैंने उसमें 3-4 पार्ट समझाए ताकि आपको उसका होल कॉन्सेप्ट समझ में आए। एंड जिन बच्चों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा वो जाके फर्स्ट पार्ट जरूर देखिए भाई, क्योंकि हम आगे जितने भी क्वेश्चन करने वाले हैं सेकंड के पार्ट, वो सारे के सारे फर्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड है। उसमें मैंने आपको तरीका बताया हुआ कि एक्चुअली इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं। तो अगर आपको वो मेथड समझ में नहीं आएगा तो आगे मैं जितने भी क्वेश्चंस जब भी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो आपको प्रॉब्लम आएगी। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन जरूर देखें। उस वीडियो के लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जरूर देखें उसको। ओके नाउ देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। क्या रखा है, अगर वो सेम डायरेक्शन यानी रितु क्या कर रही है, फ्लो कर रही है, तैर रही है, या फिर बोट से जैसे भी जा रही है फ्लो कर रही है, ठीक है। तो जब वो तैर रही है, स्विम कर रही है, तो जिस डायरेक्शन में स्ट्रीम है ना, जिस डायरेक्शन में स्ट्रीम है, धारा है ना, तो धारा फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में अगर वो जा रही है तो धारा क्या करेगा, इसकी स्पीड को बढ़ा देगा। भाई पानी इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और ऋतु भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, तो पानी क्या करेगा, इसकी स्पीड को बढ़ा देगा और उसकी स्पीड बढ़ जाएगी तो वो 20 किलोमीटर ट्रेवल करती है 2 घंटे के अंदर। एंड अपस्ट्रीम यानी धारा के प्रतिकूल अपोजिट डायरेक्शन में, अब पानी इधर फ्लो कर रहा है, ये इधर जा रही है, तो क्या होगा, 2 आवर्स में सिर्फ 4 किलोमीटर तय कर पाती है। वैसे अगर सेम डायरेक्शन में जाती है तो 20 किलोमीटर फ्लो कर पाती है, वो तैर पाती है। और अगर पानी इधर जा रहा है, ये इधर जा रही है, तो 4 किलोमीटर तैर, ठीक। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर। जब वो स्टिल वाटर में तैरती है तब उसकी स्पीड क्या होगी। एंड स्पीड ऑफ करंट, यानी करंट को बोलते हैं यानी धारा, करंट वाला बिजली वाला धारा नहीं है, यहाँ पे बिजली वाला नहीं है, धारा पानी जो फ्लो करता है, स्ट्रीम जिसको बोलते हैं ना, स्ट्रीम, स्ट्रीम की स्पीड। ओके अब देखो मैंने कंसीडर कर लिया कि जो उसकी स्पीड है स्टिल वाटर में x किलोमीटर है, ठीक है। स्थिर जल में चाल है ना, स्थिर जल में चाल उसकी कितनी है, x किलोमीटर, और धारा की चाल कितनी है, y किलोमीटर, ठीक है। अब देखो 2 चीजें हैं, स्पीड इन डाउनस्ट्रीम है ना, स्पीड ऑफ रोइंग इन डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम का मतलब होता है धारा के अनुकूल, है ना, डाउनस्ट्रीम। तो डाउनस्ट्रीम का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है धारा के अनुकूल, सेम डायरेक्शन में, अनुकूल, धारा के अनुकूल, है ना। मतलब क्या है, मतलब यह है कि स्ट्रीम भी इसी डायरेक्शन में है और ऋतु भी इसी डायरेक्शन में है, तो दोनों की स्पीड क्या है, जुड़ जाएगी। स्ट्रीम की स्पीड क्या है, ठीक है, जो भी है स्ट्रीम की स्पीड मैंने y माना है और ऋतु की स्पीड x माना, तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी स्पीड, x किलोमीटर पर आवर। समझो, ऋतु की स्पीड स्टिल वाटर में मैंने क्या माना, x किलोमीटर पर आवर, और स्ट्रीम की स्पीड को क्या माना है मैंने, y। दोनों ऐड हो जाएगी, दोनों ऐड हो जाएगी। डाउन स्ट्रीम का मतलब ही होता है सेम डायरेक्शन, तो दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी, ठीक है। स्पीड ऑफ रोइंग इन अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम का क्या मतलब होता है, प्रतिकूल, अपोजिट डायरेक्शन। क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन। अब खुद समझो भाई, स्ट्रीम इधर जा रहा है, ये इधर जा रही है, स्पीड इसकी डिक्रीज करेगा नहीं करेगा, करेगा। अब उसकी स्पीड है x, इसकी स्पीड है y, ऋतु x की स्पीड से जा रही है, पानी y की स्पीड से जा रहा है, ये कितना कम कर देगा, जितनी पानी की स्पीड है वो उतना कम कर देगा, इतनी स्पीड हो जाएगी। समझो इस चीज को, क्लियर हो रही है बात, क्लियर हो गई। ओके नाउ अब देखो कह वो 20 किलोमीटर जाती है। हमारे पास एक फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर मैं यहां से टाइम निकालूं तो टाइम किसके बराबर हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम दे रखा है 2 घंटे, डिस्टेंस दे रखा है 20 किलोमीटर, स्पीड है x प्लस वाई। समझो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन समझो, कह रखा है अगर वो सेम डायरेक्शन में जाती है, सेम डायरेक्शन में, तब उसकी स्पीड कितनी है, इतनी। यानी इस स्पीड से अगर वो जाती है तब उसको 2 घंटे लगते हैं। टाइम कितना लगता है, देखो टाइम कितना लगता है, 2 घंटे। डिस्टेंस कितना ट्रेवल करती है, 20। कब, जब उसकी स्पीड है x प्लस वाई, जब उसकी स्पीड कितनी है, x प्लस वाई, जब वो सेम डायरेक्शन में जाती है। फर्स्ट कंडीशन। एंड सेकंड कंडीशन की बात करेंगे तो सेकंड कंडीशन क्या है, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड क्या कर रखा है, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में जाती है तब उसे टाइम कितना लगता है, 2 घंटे ही लगता है। डिस्टेंस कितना ट्रेवल करती है, 4। किस स्पीड से, भाई अपोजिट डायरेक्शन में तो उसकी स्पीड कम है ना, x माइनस वाई। अपोजिट डायरेक्शन में ये स्पीड है, सेम डायरेक्शन में ये स्पीड, तो सेम डायरेक्शन के लिए मैंने ये स्पीड लिया, अपोजिट डायरेक्शन के लिए ये स्पीड लिया।
सेम डायरेक्शन में उतना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, अपोजिट डायरेक्शन में उतना डिस्टेंस ट्रेवल करती है। दिस इज इक्वेशन सेकंड। आई होप आपको समझ में आया हो। क्लियर हो रही है बात? तो बहुत आसान है, हमने फॉर्मूला लगाया स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम निकाल दिया वहां से, डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस 20 किलोमीटर इस स्पीड से 2 घंटे में, डिस्टेंस 4 किलोमीटर इस स्पीड से, टाइम 2 घंटे। ठीक है, ये सवाल। ओके नाउ अब हम किसे x मानेंगे? 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को। लेट 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू a, लेट कर लिया, एंड 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को b। मानने की जरूरत है? लग तो नहीं, इसलिए तो ऐसे सॉल्व हो जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो तो क्या आ जाएगा, 20 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2, इसको इधर भेज दो, तो 20 इज इक्वल्स टू 2x प्लस वाई, ये इधर आके डिवाइड, ये तो भाई ऐसा ही हो जाएगा, इसमें कुछ मानने की जरूरत नहीं पड़ रही। 10, ये आ गया फर्स्ट इक्वेशन। ये आ गया फर्स्ट इक्वेशन। इसको देखो, इसको इधर भेजो, ये इधर आके डिवाइड, फोर्थ इक्वेशन। तो थर्ड इक्वेशन फोर्थ इक्वेशन आ गया, इसमें हमें कंसीडर करने की जरूरत नहीं पड़ी, है ना, तो ये ऐसे ही आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस 2 इक्वेशंस हैं, हम सिंपली एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो ये y है, माइनस में ये प्लस में, तो बाय और एडिंग ऐड करते हैं ताकि ये माइनस वाला प्लस से कट जाएगा। एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, तो हमें क्या मिल जाएगा? थर्ड ये है x प्लस वाई इज टू 10, एक ये है x माइनस वाई इज टू 2, ये से कैंसिल, 2x इज टू 12, तो किसके बराबर आ जाएगा? x इज टू 12 बाई 2, कैंसिल आउट करते हैं, x इज टू 6। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x। नाउ x की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो, थर्ड इक्वेशन में। थर्ड इक्वेशन क्या हमारी? x प्लस वाई इज टू 10 एंड x की वैल्यू 6 निकाल चुके हैं हम, है ना, एंड दिस इज 10, सो y इज टू 10 माइनस 6, y इज टू 4। सो जो स्टिल वाटर में स्पीड है उसकी, तो स्पीड इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर कितनी है? ये हमारी कितनी है भाई? 6 किलोमीटर पर आवर। एंड स्पीड ऑफ करंट कितनी है? स्पीड ऑफ करंट, करंट यानी वाटर की चाल, है ना, कितनी है? 4 किलोमीटर पर आवर। तो बहुत ही आसान था ये, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही आसान था, एंड आई होप आपको समझ में आया हो। नाउ इसका सेकंड पार्ट करते हैं। नाउ हम क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट कर रहे हैं, एंड आई होप आपको, आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट देख लिया और आपको समझ में आ गया हो। ठीक है, नाउ सेकंड पार्ट देखो। देखो क्या लिखा हुआ है, 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days। एक काम है, ठीक है, और वो काम को 4 दिन में खत्म कर लेते हैं 5 men और 2 women मिलकर, है ना, 5 men और 2 women मिलकर एक काम को फिनिश कर लेते हैं कितने दिन में? 4 दिन में। ठीक है, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days। अगर 3 वुमेन एंड 6 मेन काम करे तो 3 दिन में काम खत्म हो। तो 2 कंडीशंस हैं यहाँ पर, हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वुमन अलोन टू फिनिश द वर्क। एक वुमन अकेले अगर काम करे तो इस काम को कितने दिन में खत्म कर लेगी, एंड आल्सो दैट टेकन बाय 1 मैन, और इसी तरीके से फाइंड करना है कि एक आदमी कितने दिन में काम खत्म कर लेगा। तो एक्चुअली सिंपल एक काम है जो 4 दिन में खत्म करते हैं, कितने लोग? 2 वुमेन एंड 5 मैन। तो भाई हमें क्या फाइंड करना है? 1 वुमन अलोन कितने दिन में काम करते हैं, तो लिख लेते हैं, let the time taken by one woman alone to finish the work। okay, मतलब एक वुमन अगर अकेले काम करे तो कितने दिन लगते हैं हमें नहीं पता, लेट्स से x days लगते हैं। सिमिलरली टाइम टेकन बाय 1 man alone to finish the work y days। ठीक है, अब एक चीज समझो आप, यहां पे जो समझने वाली चीज है वो देखो क्या है। मान लो वो एक वॉल बना रहे हैं, ये 10 लाइनें हैं, 10 बॉक्सेस हैं, 10 दिन लगते हैं इसको, मतलब एक दिन में सिर्फ एक ही बॉक्स बना पाते हैं, दूसरे दिन 2 बॉक्स बना पाते हैं, तीसरे दिन 3 बॉक्स, ऐसे बनाते हैं। मान लो मैं मैन की बात कर रहा हूं, जो ये मैन है, एक दिन में एक ही इतना ही बना पाता है, 2 दिन में इतना ही बना पाता है, 10 दिन में वो पूरा बना देता है, पूरी एक वॉल बना देते हैं, 10 दिन में ये पूरी वॉल बनाता है। तो आप मुझे बताओ 10 दिन में अगर ये पूरी वॉल बनाता है तो एक दिन में ये कितना बनाता है? तो एक दिन में ये इस पूरे वॉल का 1/10 पार्ट बनाता है।
बनाता है नहीं बनाता? समझो 10 दिन में अगर वो इंसान एक पूरी दीवार बना देता है तो एक दिन में कितना बनाएगा? इस पूरी दीवार का 1/10 पार्ट है ना, एक दिन में तो इतना ही बनाएगा ना वो पूरी वॉल का, इतना ही पार्ट। तो ये है कितना? ये पूरी वॉल का एक 1/10 पार्ट है। समझ में आ रही बात? तो जितने दिन लगते हैं उसको बनाने में, अगर आपको एक दिन का निकालना है वो डिवाइड में आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मेन को y डेज लगते हैं तो एक दिन में कितना बनाएगा वो? 1/y पार्ट। वुमेन को अगर x डेज लगते हैं तो वो एक दिन में कितना बनाएंगी? 1/x पार्ट। तो लिखो, है ना। सो एक दिन में वुमेन कितना करती है? वर्क डन बाय वन वुमन इन 1 डे, एक दिन में कितना काम करती है वो? एक वुमेन एक दिन में कितना काम करती है? अगर x दिन में वो पूरा करती है तो एक दिन में 1/x पार्ट ऑफ वर्क करेगी। पार्ट ऑफ वर्क, काम का 1/x भाग। हिंदी वाले क्या लिखेंगे? काम का 1/x भाग, है ना। जो कार्य करिए, कार्य का 1/x भाग, है ना। कार्य का x 1/x पार्ट। यहां पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कैसे। 10 दिन लगते हैं उसको वॉल को बनाने में, एक दिन में कितना? 1/10। अगर x डेज लगेगा, x डेज, तो एक दिन में कितना? 1/x। समझ आ रही बात? ओके। सिमिलरली वर्क डन बाय वन मैन, एक आदमी एक दिन में कितना काम करता है? 1/y पार्ट ऑफ वर्क। क्योंकि जो आदमी है वो y दिन में खत्म करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 1/y पार्ट। समझ में आ रही है बात? 1/y पार्ट। अब क्वेश्चन में देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 वुमेन है, 5 मैन है। देखो 2 वुमेन एंड 5 men, वर्क इज डन और वर्क डन बाय 2 वुमेन एंड 5 men इन 1 डे, एक दिन में कितना काम करेंगे? आप खुद समझो। एक दिन में 1/x पार्ट वुमेन, 2 दिन में वुमेन कितना काम करेगी? अगर एक दिन में 1/x कर रही है तो 2 दिन में 2/x करेगी, 3 दिन में 3/x करेगी। समझ आ रही बात? तो भाई सुनो मेरी बात सुनो। एक वुमेन 1/x करती है, 2 वुमेन कितना करेगी? एक वुमेन 1/x, दूसरी वुमेन भी 1/x, तो 1/1 और 1/x 2/x। 2 वुमेन कितना काम करेगी? 2/x। 2 वुमेन है ना, एक करेगी 1/x, दूसरी करेगी 1/x, टोटल कितना हो गया? 2/x। ठीक है। मैन कितना काम करेंगे? 5 मैन है, तो एक मैन 1/y करता है, तो 5 कितना करेगा? 1/y 1/y 1/y, ऐसे 5/y। दोनों को मिला रहे हैं, पार्ट ऑफ वर्क। समझो, यही तो इसमें समझना है, यही तो इसमें समझना है। एक दिन में ये 1/x पार्ट करता है एक वुमेन, तो 2 वुमेन 2/x एक दिन में। 5 मैन कितना करेगा? 5 मैन 5/y करेगा, तो एक दिन में कितना काम होगा? इतना। 2 वुमेन 5 वुमेन, इंसान लगे हुए काम को कर रहे हैं, इतना पार्ट करेंगे। अब लिखा हुआ है सवाल में कि 2 वुमेन और 5 मैन अगर दोनों एक साथ काम करते हैं तो एक दिन में तो इतना करेंगे, बट वो काम को 4 दिन में खत्म करते हैं। एक दिन में इतना, यानी इतना इतना करके 4 दिन करेंगे तब उनका काम खत्म होगा। ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा है ये एक दिन में काम है। वर्क डन बाय 2 वुमेन and 5 men finishes in 4 days। कितने दिन में खत्म होता है? 4 दिन में खत्म होता है। So that क्या होगा? 4 दिन अगर ये दोनों मिलकर काम करेंगे तो पूरा एक काम खत्म हो जाएगा, पूरा एक काम खत्म हो जाएगा। ये कितना पार्ट? एक दिन में इतना पार्ट, दूसरे दिन में फिर इतना पार्ट, तीसरे दिन में फिर इतना पार्ट, चौथे दिन में फिर इतना पार्ट, सबको मिला दिया, एक काम खत्म। समझ आ रही बात? तो भाई यहां से 1/2/x प्लस 5/y की वैल्यू कितनी आ गई? ये 4 इधर आके डिवाइड 1/4। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। समझ में आई बात? तो ये था सिंपल फंडा इसका। सिमिलरली इसी प्रकार देखो यहां पे क्या है? 2 वुमेन है इसलिए 2/x है। दूसरे सिचुएशन में क्या है? 3 वुमेन है तो 3/x होगा, प्लस पहले 5 मैन था इसलिए 5/y,
इस बार 6 मैन है इसलिए 6/y। 4 दिन में पहले काम खत्म हो रहा था इसलिए 1/4। इस बार 3 दिन में काम खत्म हो रहा है, इसका मतलब 1/3। समझ में आई दूसरी क्वेश्चन कैसे बने पहले की हेल्प से। दिस इज इक्वेशन सेकंड। सीधा मैंने सिमिलरली लिख लिया, दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, एक बार एक्सप्लेन कर दिया कहानी खत्म, बार बार एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती। दैट्स ऑल। ठीक है, तो ये था सिंपल सा फंडा कि भाई वुमेन है 1/x पार्ट करती है एक दिन में, 2 वुमेन कितना करेगी 2/x करेगी। एक आदमी एक दिन में 1/y करता है तो 5 आदमी कितना करेंगे 5/y। 4 दिन में काम को खत्म करते हैं तो इतना काम रोज होगा, 4 दिन तक होगा, 4 दिन तक होगा इतना, तब एक काम खत्म होगा। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली दिस इज सेकंड इक्वेशन। अब 2 इक्वेशंस आ गई, फिर से हम a और b कंसीडर करेंगे। तो कंसीडर लेट 1/x इक्वल्स टू a, 1/y इक्वल्स टू b। तो हमारी थर्ड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ये है 2/x प्लस 5/y इक्वल्स टू 1/4। तो ये हो जाएगा 2a प्लस 5b इक्वल्स टू 1/4। दिस इज थर्ड इक्वेशन। और यहां इसको सॉल्व करेंगे तो दिस वुड बी, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, 4 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 4 2 8a प्लस 4 5 20b इक्वल्स टू फर्स्ट। दिस इज थर्ड इक्वेशन। यहां पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, सिमिलरली ये आ जाएगा 3a प्लस 6b इक्वल्स टू 1/3। ये इधर जाके मल्टीप्लाई, 3 9a प्लस 18b इक्वल्स टू 1। दिस इज फोर्थ इक्वेशन। ओके, अब 2 इक्वेशन है हमारे पास अलग अलग। हम यहाँ कहीं एक से a की वैल्यू निकालते हैं, उसको दूसरे में पुट कर लेते हैं। मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ a की वैल्यू। सो 9a इक्वल्स टू 1 माइनस 18b, ये 9 इधर आके डिवाइड। सो a इक्वल्स टू 1 माइनस 18b इक्वल्स टू 9। इस a की वैल्यू थर्ड इक्वेशन में। तो हमारी थर्ड इक्वेशन क्या है, हमारी थर्ड इक्वेशन है ये 8a प्लस 20b इक्वल्स टू 1 है ना। तो 8a की जगह पे क्या, ये वैल्यू 1 माइनस 18b अपॉन 9 प्लस 20b इक्वल्स टू 1। ठीक है, ओके। 8 अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 8 1 जा 8, 18 8 जा मल्टीप्लाई कर लेते हैं 144। सो 144b अपॉन 9 प्लस 20b अपॉन 1 इक्वल्स टू 1। एलसीएम ले लेते हैं तो 9 एलसीएम आएगा तो 8 माइनस 144b प्लस 29 जा 180b इक्वल्स टू 1। ये 9 इधर जाके मल्टीप्लाई, सो 8 माइनस 144 में से 180 गया, कितना बचेगा 36 है ना, प्लस 36b इक्वल्स टू 9 1 जा 9, ये इधर जाके माइनस है ना 36b। So 36b will be 9 minus 8, 36b will be 1 and b will be 1 by 36. This is the value of b. ये आ गई b की वैल्यू। b की वैल्यू आप इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो तब हमारे a की वैल्यू आ जाएगी a इक्वल्स टू 1 minus 18 into b की जगह 1 by 36 upon 9. So a will be, a से कैंसिल 2, 1 minus 1 by 2 इक्वल्स टू 9 है ना। जो सॉल्व कर लो आ जाएगा 1/2 अपॉन 9। सो सॉल्व करके 1 अपॉन 18। सो b इक्वल्स टू 1 अपॉन 18 है ना। b की वैल्यू कितनी आ गई 1 अपॉन 18, सॉरी a की वैल्यू कितनी आ गई 1 अपॉन 18। अब वहां जगह नहीं है सॉल्व करने के लिए तो मैं, चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ताकि मैं फर्दर आगे कराऊं। ओके, नाउ यहां a की वैल्यू आ गई। सो a इज व्हाट 1 अपॉन 18। तो a और b की वैल्यू फाइंड कर ली हमने देखो a किसको कंसीडर किया था 1 अपॉन x। सो 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू a। सो 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू a की वैल्यू कितनी, a की वैल्यू इज 1 अपॉन 18। सो x इज इक्वल्स टू सिंपली 18 एंड 1 अपॉन y किसको माना था, b को माना था। सो 1 अपॉन y, b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू 1 अपॉन 36। सो 1 अपॉन 36। सो y इज इक्वल्स टू 36। तो हमने x किसको कंसीडर किया था, वुमेन का। तो वुमेन एक दिन में कितना काम कर सकती है, तो वुमेन कर सकती है x 18 18 घंटे में, 18 दिनों में, और मैन कितना कर सकता है 36 दिनों में। ठीक है, दैट्स ऑल, दिस इज योर आंसर। इसका थर्ड पार्ट करते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है।
रोनी ट्रेवल 300 किलोमीटर टू हर होम पार्शली बाय ट्रेन एंड पार्शली बाय बस। कुछ और ट्रैवल वो ट्रेन से करती है एंड कुछ बस। यार कितना डिस्टेंस है ओवरऑल 300 किलोमीटर। शी टेक्स 4 आवर्स इफ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाय बस। उसको 4 घंटे लगते हैं, ठीक है। तो 4 घंटे कब लगता है? अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से ट्रेवल करती है और बाकी जो बच जाता है वो बस से। इफ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाय बस शी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर। अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से ट्रैवल करती है और बाकी सारे बस से जो डिस्टेंस बच जाता है तो उसको 10 मिनट ज्यादा लगते हैं, ठीक है। तो दो चीजें यहाँ पे, दो चीजों का डिस्टेंस स्पीड है। तो एक तो स्पीड है, स्पीड ऑफ ट्रेन, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन। एक तो ट्रेन की स्पीड है, हमें नहीं पता कितनी है, लेट से x किलोमीटर पर आवर। और जो दूसरी स्पीड है वो कितनी है? स्पीड ऑफ द बस, लेट से स्पीड ऑफ द बस वो कितनी है? लेट से y किलोमीटर पर आवर। तो दो स्पीड है यहाँ पे, एक है ट्रेन की स्पीड और एक है बस की स्पीड, ठीक है। आपको एक चीज पता होगा कि जो टाइम होता है, टाइम वो किसके बराबर होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड के। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? कुछ डिस्टेंस वो ट्रैवल करती है ट्रेन से। तो देखो 60 किलोमीटर अगर वो ट्रेन से ट्रैवल करती है, 60 किलोमीटर डिस्टेंस है 60 किलोमीटर, स्पीड कितनी है ट्रेन की? x। तो इतना टाइम लगेगा उसको ट्रेन से, बिकॉज टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्लस, और बाकी जो अगर बच जाता है वो बस से ट्रैवल करती है। तो भाई टोटल डिस्टेंस है 300 किलोमीटर। अगर टोटल डिस्टेंस है 300 किलोमीटर और 60 उसने अगर ट्रेन से ट्रैवल किया तो बाकी सारा बस से किया, तो बस से 240 किलोमीटर किया होगा, है ना। खुद सोचो 300 किलोमीटर है टोटल, 300 किलोमीटर में 60 उसने ट्रेन से कर लिया तो बाकी सारा बस से क्या होगा? कितना? 240। तो ये 240 किलोमीटर किस स्पीड से क्या होगा? y की स्पीड से क्या होगा? और कितना टाइम लगा उसको? जो उसको टाइम लगा है वो 4 घंटे लगा। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, सिंपल था ये। अब दूसरा जो इसने इक्वेशन में लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कि अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से करती तो डिस्टेंस 100, स्पीड कितनी है ट्रेन की x, तो इतना टाइम लगता है उसको ट्रेन से। बाकी 200 किलोमीटर वो ट्रेवल करती y के स्पीड से, तब उसको 10 मिनट ज्यादा लगता। मतलब 4 घंटे तो लगता ही, साथ में 10 मिनट ज्यादा। अब भाई मिनट को पहले आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 10 मिनट को अगर आर में बदलना है तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो क्या हो जाएगा? कैंसल आउट करके 1/6, तो 1/6, है ना। तो उसको सिंपलीफाई करेंगे तो 100/x प्लस 200/y इज इक्वल्स टू 6 4 जो 24 और 1 25/6। दिस इज सेकंड इक्वेशन। दो इक्वेशंस बन गई। अब हम एक को अगेन देखो डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी y, यहाँ भी y। तो अब अपना वही पुराना मेथड हम अपने पुराने मेथड से सॉल्व करते हैं। एंड देखो मेथड क्या है, लेट अगेन 1/x को a मान लिया, 1/y को b मान लिया, ठीक है। मान लिया इसको b मान लिया, तो हमारे क्या आ जाएगा? यहाँ अगर मैं पुट करूंगा फर्स्ट वाले में तो कितना आ जाएगा? सो दैट 60a प्लस 240b विल बी इक्वल्स टू 4। दिस इज थर्ड इक्वेशन। और अगर यहां पुट करेंगे तो क्या आएगा? देखो 100a प्लस 200b विल बी इक्वल्स टू 25/6, ठीक है। इसको थोड़ा और सिंपलीफाई करने के लिए आप 100 कॉमन ले सकते हो, अगर आप ले लो तो बेहतर है। तो अगर मैं यहां से 100 कॉमन ले लूंगा तो यहां बचेगा a प्लस 2b विल बी इक्वल्स टू 25/6। 100 को इधर लाके डिवाइड कर दो, तो a प्लस 2b विल बी इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा? 25/6 तो था पहले से ही, और ये 100 और नीचे आ जाएगा। कैंसिल करोगे 25 से तो 4, तो a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 1/4 6 24, ठीक है। ओके, सो दैट दिस इज इक्वेशन 4। थर्ड इक्वेशन आ गया, दिस इज 4 इक्वेशन आ गया, ठीक है। ओके, यहां सब्स्टिट्यूशन मेथड इज बेटर ऑप्शन आई थिंक। तो यहां से a की वैल्यू निकाल लेता हूं मैं, ठीक है। तो a विल बी 1/24 प्लस 2b, सॉरी प्लस नहीं, ये 2b इधर जाके माइनस होगा, माइनस 2b, एलसीएम ले लेते हैं। सो a इज इक्वल्स टू 24, 1 माइनस 24 2 48b। ये आ गई a की वैल्यू, यहां पुट कर दो थर्ड वाले में, तो हमें क्या मिल जाएगा? 60 a की जगह पे कितना? ये वैल्यू प्लस 240b इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? सॉल्व कर लेते हैं। 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 बन जा 60, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 48 × 6,
2880b अपॉन 24। ओके, एलसीएम ले लेते हैं। तो 60 माइनस 2880b प्लस 24 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? फाइव 5760b इज इक्वल्स टू 24 इंटू 4, है ना? दिस वुड बी 60 माइनस सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 5760 को 2880 से सब्ट्रैक्ट करते हैं, दिस वॉज 0 एंड 16 में से 8 गए, 8 बचे, 16 में से 8 गए, फिर से 8 बचे, है ना? एंड दिस इज 2, सो प्लस का 2880b विल बी 96, वुड बी 2880b इज इक्वल्स टू 96 में से 60 सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो 2880b विल बी 36, so b will be 36 upon 2800। ठीक है, किससे कैंसल आउट हो जाएगा? 6 से कैंसल आउट हो जाएगा, 6 से कैंसल आउट करने की कोशिश करते हैं। तो 6 से अगेन कैंसल आउट हो जाएगा ये, सो b will be equals to 80, 1/80। So this is the value of b। okay, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे करते हैं। ये b की वैल्यू है, b की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा? a is equals to 1 minus 48 into b की वैल्यू 1/80 upon 24। तो इसको सॉल्व करते हैं, दिस वुड बी 80 minus 48/80 upon 24। so a will be, this would be 32 upon 80 upon 24, है ना? इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ये इधर आ जाएगा। सो 32 अपॉन 80 मल्टीप्लाई 24, सॉल्व करते हैं। 8 4 जा 32 एंड 8 3 जा 24, 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 1 अपॉन 20 इंटू 3, सो 1 अपॉन 60। दिस इज द वैल्यू ऑफ a। So this is the value of a। okay, हमने a और b कंसीडर किसे किया था? हमने a कंसीडर किया था of course 1 upon x is equals to a। so 1 upon x is equals to a की वैल्यू क्या थी हमारी? 1/60। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे x will be equals to 60। now 1/y हमने b को कंसीडर किया था, b is 80, so 1/y is equals to 1 upon 80, so y will be equals to 80। that's all, this is the value of x और y। I hope आपके क्वेश्चन समझ में आए हो। अगर समझ में आ रहे हो हमारे सारे क्वेश्चंस तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि उनके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। थैंक यू वेरी मच।